अस्सलाम वालेकुम। लास्ट में हमने पढ़ा था एसे नोड कहाँ पे प्रेजेंट होता है। आज हम इससे आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। जो एसे नोड होता है, दिस एसे नोड इज एक्चुअली प्रेजेंट एट द सुपीरियर एंड ऑफ दिस ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा। नाउ one important thing is here, the opening of inferior vena cava at the superior end, there is again a remnant, a part, दाग आसन मौजूद, एक ओपनिंग निशान मौजूद आसन, and that is called fossa ovalis. Here at the above end of inferior vena cava, here I can write it here as fossa ovalis. This fossa ovalis is actually present between the right atrium and left atrial wall, that is interatrial septum. इनके बीच में प्रेजेंट होता है। इसके बारे में मैं बताऊंगा कि what is fossa ovalis and why it is there. Now look here, फोसा ओवैलिस एक्चुअली क्या होता है, जब बच्चा डेवलप होता है मदर की वॉर्म के अंदर और उसके बाद एंडोमेट्रियल वॉल के अंदर प्लेसेंटा डेवलप होता है, और प्लेसेंटा के पास एट द कॉन्सेंट्रिक पार्ट, सेंट्रल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, देयर डेवलप्स एन umbilical cord, and inside the umbilical cord there are two coronary veins umbilical veins and one umbilical artery, जो प्योर ब्लड एंड इम्प्योर ब्लड सप्लाई करते हैं टू द बेबी. नाउ if this is one atrium and this is second atrium and this is right atrium, this is left atrium in case of fetus, this is interatrial septum, and interatrial septum के बीच में एक कनेक्शन होता है, एक शंट होता है, कनेक्शन होता है. Why? Because आपको खुद पता है कि राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, उसको फिर राइट वेंट्रिकल के पास चला जाना होता है, वायर फ्रॉम टुवर्ड्स द लंग्स जहाँ पे ऑक्सीजनेशन होती है. ऑक्सीजनेशन के बाद लेफ्ट एट्रियम के पास आना होता है, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल और पूरी बॉडी के पास. बट इन केस ऑफ फीटस लंग्स आर नॉट डेवलप्ड, लंग्स पूरी डेवलप्ड नहीं होती है, फंक्शनल नहीं होती है, तो उस समय क्या होता है, ऑक्सीजनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज जो मदर होती है वो ऑलरेडी इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है थ्रू कॉर्नरी वीन्स, थ्रू अम्बिलिकल वीन्स. इसको पूरा ठीक करके देखो, अम्बिलिकल आर्टरीज प्योर ब्लड सप्लाई नहीं करती है, अम्बिलिकल वीन्स प्योर ब्लड सप्लाई करती है टुवर्ड्स द हार्ट ऑफ द फीटस. अब जब राइट एट्रियम में मदर का ब्लड पहुंच जाता है, सिंस इट इज ऑलरेडी ऑक्सीजनेटेड, इट डजंट नीड टू गो टुवर्ड्स द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन. और दूसरी बात यह है कि लंग्स डेवलप है नहीं, तो ऑलरेडी एक शंट बनाया है बीच में राइट एट्रियम में, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली जंप करता है इनटू द एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी बॉडी को आगे सप्लाई करती है. सो देयर इज नो नीड ऑफ लंग्स, दो देयर इज नो नीड ऑफ पल्मोनरी एरिया, देयर इज डायरेक्टली अ शंट, एंड दिस डायरेक्ट शंट इज कॉल्ड फोरामिन ओवेल. This shunt, this opening, that is called foramen ovale, जिसको हम कभी कभी बोलते हैं फोरामिन ऑफ बोटेली, फोरामिन ऑफ बोटेली. चाहे आप फोरामिन ओवेल बताओ, चाहे आप फोरामिन ऑफ बोटेली बताओ, इट इज वन एंड द सेम. जो ही बर्थ होता है बच्चे का, दिस शंट गेट्स क्लोज्ड, दिस शंट गेट्स क्लोज्ड. ये क्लोज हो जाता है, इसके वॉल के बीच में क्लोज हो जाता है, बिकॉज अब इसको प्योर सप्लाई मदर नहीं करती है, इसके अपने लंग्स डेवलप हो चुके हैं. अब इसको पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी एरिया के जरिए से लंग्स तक पहुंचाना है. सो देयर शुड नॉट बी मिक्सिंग ऑफ दिस ब्लड, इसलिए इसको क्लोज होना होता है आफ्टर बर्थ. आफ्टर क्लोजिंग, और यहाँ पे एक निशान सा रहता है, and that
remnant part is here, that is called fossa ovalis. Now इसका नाम पड़ता है fossa ovalis. लेकिन याद रखो कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं, अबाउट 25 to 30% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बर्थ के बाद भी ये पूरा बंद नहीं होता है, जिनको हम सेप्टल डिफेक्ट्स कहते हैं. वो हमारा अलग से टॉपिक होगा. सो हियर दिस पार्ट which is present just above the inferior part at the interatrial septum, that is called fossa ovalis, which is actually a remnant part of foramina ovale, or I can say foramina botali. It is also present in the right atrium. Now let's move towards the major thing about this right atrium, that is tricuspid valve apparatus. अब हमने पढ़ा है राइट एट्रियम में, हमने सारी चीज़ें पढ़ी, ओपनिंग पढ़ी है, ये वाली ओपनिंग पढ़ी है, कॉर्नरी सिनस के बारे में पढ़ा है, ट्राइंगल ऑफ कोच पढ़ा हुआ है, एसे नोड, एवी नोड के बारे में पढ़ा है हमने, फोसा ओवैलिस देखा है हमने, और उसके बाद हमने टेंडन ऑफ टोडेरो भी पढ़ा है हमने. लेकिन याद रखो बीच बीच में और एक इंपॉर्टेंट सेक्शन मुझे याद आ गया है. कभी कभी हार्ट में से छोटी छोटी वीन्स आती हैं, छोटी छोटी वीन्स जो ओपन होती है, इसमें अलग अलग से इंडिपेंडेंटली ओपन होती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जमा करके लाती है. छोटी छोटी सी वीन्स वो इंडिपेंडेंटली आती है, वो कोरोनरी सिनस में ये में ड्रॉप नहीं करते हैं, अलग अलग से आती है, इंडिपेंडेंटली आती है, और ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट से लाया है अलग अलग इसमें डाल देते हैं. देयर आर न्यूमरस अमाउंट ऑफ दीज स्मॉल वीन्स and these veins sometimes are called, मैं इसको लिख के रखूंगा, these are called venae cordis minime. There are very small veins coming from the heart which bring deoxygenated blood in minute quantities and put the blood independently into the right atrium. These are called venae cordis minime. Now, very important section, that is tricuspid valve apparatus. Tricuspid valve apparatus is actually the apparatus which helps to bring this deoxygenated blood from this right atrium into the right ventricle. Now you look that from inferior vena cava और सुपीरियर वीना केवा, कॉरोनरी सिनस या विने कॉर्डे मिनिमे, ये सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में से जमा करके लाते हैं और पूरा ड्रॉप करते हैं इनटू दिस राइट एट्रियम. फ्रॉम राइट एट्रियम इस ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जाना चाहिए इनटू द राइट वेंट्रिकल, एंड किसके जरिए जाता है? ट्राइकस्पिड valve apparatus के जरिए. Now our topic is what is tricuspid valve apparatus. Let's go towards the thing that is tricuspid valve apparatus. What is that and how it works? Now what is tricuspid valve apparatus? ट्राइकस्पिड valve apparatus जो है, इसमें हमने पढ़ना है व्हाट इज एन्युलस, इसमें हमने पढ़ने हैं लीफलेट्स के बारे में, या जिसको हम कस्प्स बोलते हैं. इसके बाद हमने पढ़ने हैं इसमें व्हाट आर पैपिलरी मसल्स, उसके बाद हमने पढ़ने हैं व्हाट आर कॉर्डेड टेंडने. ये चारों चीजें मिलकर बनाती हैं apparatus, and that is called a tricuspid valve apparatus. And what is tricuspid valve apparatus और what are the 4 things, इनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ऑल द बेस्ट.